अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। आज की वीकली की पहली न्यूज़ एज़ यूजुअल जो है, मेरी शक्ल देख के आपको मेरा ख्याल है अब तो बुरी न्यूज़ ही याद आती होगी। तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। पिछले आज से 15 दिन पहले 1 रुपये का तोहफ़ा मिला था पूरी कौम को, और हमें पता है कि 15 दिन बाद प्राइसेस रिवाइज़ होती हैं। बट इस दफ़ा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो हमेशा होता है समरी पेश की जाती है कि यार पेट्रोलियम प्राइसेस की समरी पेश की गई, फिर गवर्नमेंट उसको मंजूर करती है, और जितनी की समरी होती है अगर वो बढ़ाने की हो तो 1 रुपये की समरी होती है, तो वो 2 रुपये की समरी हो तो 1 रुपये बढ़ाते हैं ताकि लोगों कह सकें जी समरी तो ज़्यादा थी लेकिन हमने कम बढ़ाई है। बट जब कम होना होता है तो पता लगता है कि जी 1 रुपये कम हुआ या पैसों में कम होता है। सो आज जो इंक्रीज़ है वो 5 रुपये का इंक्रीज़ है, और टू माई सरप्राइज़ मैं एक दिन पहले पढ़ा था जो समरी गई थी वो 1 रुपये समथिंग की थी। तो समरी जो भेजी थी ओकरा ने वो 1 रुपये समथिंग की थी, जो बढ़ गया है वो 5 रुपये है, 5 रुपये 1 पैसे है, 5 रुपये 40 पैसे है, और जो लाइट डीजल है वो 5.92 रुपीज़ है। तो पेट्रोल की जो अब नई प्राइस है वो 123 रुपये 30 पैसे है, जबकि जो डीजल है उसकी प्राइस 120 रुपये 4 पैसे है। और जो पेट्रोल और डीजल की जंग चल रही है, प्राइस आगे जाने में पेट्रोल उसमें जीत गया है। और अगेन आवाम के ऊपर जो ये महंगाई का बम है ये गिरा दिया गया है। हम पिछले वीकली में बात कर रहे थे और मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि प्राइस इंक्रीज़ जो है ऑटो मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो है नज़र रखे। पॉइंट ये, जिस मार्केट में कंज्यूमर के साथ गवर्नमेंट खुद ये कर रही है तो वहाँ पर उन्होंने प्राइवेट कंपनियों पर क्या नज़र रखनी है। अगेन प्राइवेट कंपनियां की जो प्राइसेस हैं, अब मैं ये देख रहा था कि काफ़ी अर्से से हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइस इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी। अभी भी हमारे फोरम पे भी लोगों का बड़ा सवाल होता है। तो डॉलर अगर देखा जाए तो एवर हाईएस्ट के ऊपर है। आज का डॉलर का रेट तकरीबन 170 रुपीज़ जो है वो है टू डॉलर रुपी का जो रेट आ रहा है कन्वर्जन का, तो वो हाईएस्ट एवर है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट गाड़ियों की प्राइसेस आई थी जब बजट आया था तो उसके करीब तकरीबन 155-156 के करीब डॉलर था, तो तकरीबन 14 रुपये का डिफरेंस आ गया है। प्राइसेस डिक्रीज़ हुई थी टैक्स बेनिफिट की वजह से। अब मुझे ये लगता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की देखी जाए प्राइसेस, स्टील की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और भी जो गाड़ियों के इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि तमाम कंपनियों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। अब सिर्फ वेट इस चीज़ का हो रहा है कि कौन पहले बढ़ाएगा या कौन बाद में बढ़ाएगा। एक आर्टिकल में पाक व्हील्स के ऊपर ही पढ़ा था कि तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 5 से 9% जो है फीसद गाड़ियों की जो प्राइसेस बढ़ेंगी। बट वो वगैरह उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर देंगे। अभी सिर्फ तकरीबन एक चय मगोइयाँ ही हैं मार्केट के अंदर, और हर बंदा ये हमसे पूछता है, कंफर्म किसी को न्यूज़ नहीं है, इसलिए जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती हम आपसे उसके बारे में कुछ शेयर नहीं कर सकते। अपकमिंग प्रोडक्ट की बात होती रहती है, तो आज की जो अपकमिंग प्रोडक्ट है वो किया की है। हमने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि किया पाकिस्तान में किया स्टॉनिक के नाम से एक क्रॉसओवर कैटेगरी की जो स्टार्टिंग गाड़ी होती है ना, स्टार्टिंग लेवल क्रॉसओवर एसयूवी, वो लेके आ रहा है। उसकी प्राइस रेंज के बारे में बहुत लोगों के ख्यालात थे, सवालात थे। सो एक नीचे ब्लॉग का लिंक मैं लगा दूंगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं गाड़ी के बारे में सारी डिटेल। प्राइसिंग जो मेरा ख्याल है उसकी जो प्राइस होगी वो 35 to 38 के दरमियान मेरा एक अंदाज़ा है कि इसमें वो लॉन्च करेंगे। लेकिन अगेन उसकी जो प्राइस है वो फाइनल क्या आएगी या क्या नहीं आएगी वो तो अब जिस दिन लॉन्च की जाएगी उसकी उस टाइम पे डॉलर का क्या रेट होता है उस पर डिपेंड करता है। मुझे ये नज़र आता है कि इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू में वो गाड़ी आपको मार्केट में नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे इमेजेस भी आ रहे होंगे, तो पाक व्हील्स फोरम पे मैं देख रहा था कि लोगों ने स्पॉट कर लिया ऑलरेडी वो गाड़ी, जो कि डिफरेंट शोरूम्स की तरफ वो भेज रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो शोरूम पे आएगी, डिस्प्ले होगी, फिर उसकी बुकिंग ऑन होगी, तो मेरे ख्याल से इट्स क्लोजर दैन व्हाट वी थॉट, और उसका लॉन्च जल्द आपको मार्केट में नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ सुजुकी की बात करें तो सुजुकी जो है हमेशा किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहता है। तो सुजुकी का एक डब्बा है जिसको सुजुकी बुलान कहा जाता है, उसका एसी के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी सुजुकी बुलान अब एसी के साथ आना शुरू हो जाएगा। और उसके बारे में भी मैंने अगेन मैं आपको बताऊं, मैं सोशल मीडिया की न्यूज़ को इतना जो है ऑथेंटिक नहीं समझता, और मैं कोशिश करता हूं कि उस पर रिसर्च कर लूं और आप लोगों के लिए ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे जो व्लॉग्स हैं वो भी लेके आए, और हमारे जो ब्लॉग है उसके ऊपर भी ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो हमने उसके बारे में सर्च की, उसके बारे में भी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ थी, लेकिन फाइनली वो न्यूज़ कन्फर्म हो गई है कि सुजुकी बुलान जो है वो एसी के साथ आ रहा है। उसकी प्राइस क्या होगी, वो कब लॉन्च होगा, उसके बारे में भी नहीं पता। इसके साथ साथ अगर सुजुकी की अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करें तो हमने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि सुजुकी की जो स्विफ्ट है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो नई स्विफ्ट भी आ रही है। एक और प्रोडक्ट जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और इससे रिलेटेड है, सुजुकी का एक एवरी आता है वैगन, एवरी वैगन, जो कि सुजुकी डब्बा जिसको लोग बोलते हैं, वो भी सुजुकी पाकिस्तान में 0 मीटर लॉन्च करना चाह रहा है। अभी इससे पहले वो JDM यानी जैपनीज डोमेस्टिक मॉडल जो है वो गाड़ी जापान से लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें 660 सीसी भी आता है ज़्यादातर, जो जापान से आ रहा है। पाकिस्तान में वो
कौन सा इंजन लॉन्च करेंगे, 660 सीसी लेके आ रहे हैं कि 1500 सीसी ला रहे हैं, या कौन सा सीसी ला रहे हैं, वो अभी कंफर्म नहीं है। उसके बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नई आने वाली गाड़ियों की बात हो रही थी और MG पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सो MG ने इस वीक एक और गाड़ी की जो है बुकिंग शुरू की है, MG HS का जो प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है, और उसकी जो स्पेक्स हैं वो आप अगर उसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप ये नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगेन अगर देखा जाए तो देखने में जो आपके पास HS 1.5 टर्बो आती है उसके और इसकी जो आउटलुक है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों गाड़ियों का सेम है। फ़र्क है तो इंजन साइज़ का फ़र्क है, इंजन की एफिशिएंसी का फ़र्क है और उसकी फ्यूल एवरेज का फ़र्क है। इसकी जो कंपनी क्लेम करती है फ्यूल एवरेज जो 55 to 59 किलोमीटर्स पर लीटर है। प्लग इन हाइब्रिड है, आप इसको प्लग इन करके चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक प्लस हाइब्रिड प्लस फ्यूल जो है उसका कम्बिनेशन है और इसकी बुकिंग कंपनी ने शुरू कर दी है। प्राइस इसकी जो है वो 78 लाख और 90,000 है, जो कि अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 लाख रुपए ज़्यादा है MG HS जो 1.5 टर्बो नॉर्मल आती है। इसके अंदर भी 1.5 टर्बो इंजन है, बट इसका जो हॉर्स पावर है वो 256 हॉर्स पावर है, बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 90 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और इसमें 10 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। और फ्यूल एवरेज मैंने आपको बताया कि कंपनी क्लेम करती है 55 to 59 है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। और अगेन प्राइस डिफरेंशियल 20 लाख रुपए के करीब है। अब देखते हैं कि मार्केट इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। एक और जो हमने आपको लास्ट वीकली में न्यूज़ दी थी कि टोयोटा का एक स्पेशल एडिशन आ रहा है, 1.6 का जो स्पेशल एडिशन था और उसके अंदर सनरूफ और काफ़ी ऑप्शन आ रही थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि जी वो हम डीलरशिप पे जाते हैं तो वो गाड़ी बुक नहीं करते। अब मेरी समझ से बाहर है कि टोयोटा के डीलरशिप जो है वो अभी तक मेरा ख्याल है जो है ना पिछली दिहाई में रह रहे हैं या अर्ली 2000s में या लेट 90s में रहते हैं। उनको लगता है कि शायद ये मोनोपोली क्रिएट करके या शॉर्टेज क्रिएट करके वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मेरे ख्याल से अब मार्केट बहुत तब्दील हो चुकी है। और तमाम वो डीलर मैं सबसे मुखातिब हूँ जो ऐसी काम करते हैं, हर बंदा नहीं करता लेकिन कई ऐसे हैं जो करते हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल है ये एक मेरे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि जितना भी अरसा ये शॉर्टेज क्रिएट करने का उनके पास जो टाइम है ना वो इसी साल के 4-5 महीने रह गए हैं और अगले साल के अंदर जो कंपटीशन मार्केट में होगा वो शॉर्टेज के ऊपर नहीं होगा बल्कि प्रोडक्शन के ऊपर होगा। वो कस्टमर को जो है ना मार्केट में थोड़ क्रिएट करके आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकेंगे। मार्केट में इतनी ज़्यादा ऑफरिंग्स आ रही होंगी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट देगा सिर्फ उसकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो ये 3-4 महीने की अगर आपको शौक है, आपने चांदी बनानी है या आपने को बड़ा उसमें से पहाड़ निकाल लेना है तो निकाल लें। अगेन मेरा पॉइंट ये है कि बुकिंग जो है वो उन्होंने कहा जी कई जगह लोगों ने कहा जी वो बुकिंग नहीं लेते, तो टोयोटा ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, आप उस पर जाके भी बुकिंग करा सकते हैं। और अगर कोई डीलर आपको डिनाई कर रहा है कि जी मैं आपको बुकिंग नहीं दे रहा, तो आप टोयोटा के पोर्टल पर डायरेक्ट जाके जो है ना वो गाड़ी बुक करा सकते हैं। उस पोर्टल का जो वो है ना लिंक वो भी मैं इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा। हमारे मार्केट में जो ऑन का कल्चर है या गाड़ियाँ जो ब्लैक करने का कल्चर है उसको डिस्करेज करने के लिए कंपनी कोई ना कोई पॉलिसी नहीं लेके आती है। इस पॉलिसी के साथ भी मैंने देखा है कि कई डीलर्स राज जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर का जो डेटा डायरेक्ट इसमें डाल के बुकिंग ले लेते हैं और जो अपनी एलोकेशन की गाड़ी है वो फिर इन्वेस्टर को देके ऑन पे बेचते हैं। तो मैं ये आपको फिर बताता रहा हूँ कि मेरा खुला ऐलान है जाएंगे उन लोगों से जो लोग ऑन लेंगे, और मुझे जहाँ जहाँ पे कोई पता लगेगा मैं उसको ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा। बाद में कोई गिला ना करे कि जी मेरे आपसे जानने वाला था या मैं आपका रिश्तेदार था या मैं आपका दोस्त था तो आपने मेरा नाम क्यों चलाया। मैं रिगार्डलेस ऑफ एनी जिसे कहते हैं एफिलिएशन और कनेक्शन और रिश्तेदारी और दोस्ती, मुझे जब कोई मौका मिलेगा मैं किसी को एक्सपोज करने का मैं ज़रूर करूँगा। और मैं आप तुम लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गाड़ियों की मार्केट के अंदर ऑन और ये जो है ना एक कल्चर जिसके अंदर ये गाड़ी को ब्लैक मार्क किया जाता है, आप उसका हिस्सा ना बने। मैंने मार्केट में देखता हूँ लोगों से पूछो जी गाड़ी कहाँ से ली, जी ऑन पे ली। अब कई गाड़ियां मार्केट में ऐसी हैं जो कि आपको हाजिर मिलती हैं, बल्कि कई गाड़ियां इनवॉइस से नीचे भी मिल रही हैं, और ये गाड़ियां तमाम के साथ यही होने जा रहा है लॉन्ग टर्म में। सिर्फ वेट की बात है कि अगर आप कितनी देर वेट करते हैं, अगर आप अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देंगे तो मार्केट में जितने लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो करेंगे। और जब कंपनियों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि जी अगर हमारी प्रोडक्ट इतनी बुरी है और आप चीखें मारते रहते हैं कि गाड़ी बहुत महंगी, तो वो लोग हमारी गाड़ी ऑन पे क्यों लेते हैं। तो ये आप खुद देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक गाड़ियों की बात हो रही तो एक पाकिस्तान में गाड़ी आती थी फॉ V2, और वो फौज जो है पाकिस्तान में इस गाड़ी काफ़ी अरसे से उन्होंने एक ही मॉडल लॉन्च किया और काफ़ी लोगों की अप्रीहेंशन थी कि जी ये हम पाकिस्तान में ये गाड़ी ले तो लें। फिर लोगों ने पूछा भी हमसे और फाइनली वही हुआ जो पहले होता है गाड़ियों के साथ कि वो गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और वो लोग जिन्होंने ये गाड़ी ली हुई है वो परेशान है कि आगे इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं मिलेंगे। अनफॉर्चुनेट दो बट येट दिस इज़ रियलिटी। और फॉ V2 जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ना ही उस गाड़ी के आपको मजीद कोई पार्ट्स मिलेंगे और ना ही उसकी कोई मजीद सर्विस मिलेगी। एग्जिस्टिंग जो गाड़ियाँ आई हुई हैं वो डीलरशिप जिन्होंने ली है उनसे जाके कंफर्म कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उनसे कांटेक्ट करके आपको इसकी फेट के बारे में बताऊं, बट अभी फिलहाल जो न्यूज़ वो ये है कि वो गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अगली न्यूज़ ये वो कमर्शियल मार्केट की जो गाड़ी है उनसे रिलेटेड यानी बसों से रिलेटेड है। जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए थे बजट के अंदर तो उसमें ACD एक जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है वो डोमेस्टिक गाड़ियाँ जो आम तौर पर यूज़ करते हैं हम लोग उनके लिए थी, बट कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर
ACD कम नहीं किया गया था। और फाइनली कस्टमर्स के लिए या जो वो उन गाड़ियों के लिए जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी ACD जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। सो इस न्यूज़ का मतलब ये है कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। बट अगेन गाड़ियों का सस्ता होना या महंगा होना, मुझे ये लगता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है वो उस टाइम पे कस्टमर तो बड़ा खुश होता है और मार्केट में बड़ा शोर मिलता है कि जी गाड़ी सस्ती होगी और गवर्नमेंट ने जो है टैक्स बेनिफिट दे दिया। लेकिन उसके आने वाले हफ्तों में जो प्राइस पीछे से बढ़ जाती है या डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है या इनपुट की प्राइस बढ़ जाती है, उससे वो चीज़ नलीफाई हो जाती है। सो इसका कितना फ़ायदा एक आम कंज्यूमर को होगा, मुझे इस बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, बिकॉज ये एक लिमिटेड क्लास मार्केट है। ना तो इन्होंने गाड़ी सस्ती होने से आम आवाम के लिए टिकट सस्ती करनी है, उसके लिए उनके पास वो एक सिंपल सा एक रीज़न होगा कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है। सो मुझे नहीं पता कि इसके समरात अवाम तक कैसे मिलेंगे। अवाम तक जो अवाम की सवारी है वो मोटरसाइकिल है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता, उसके बारे में कोई रिलीफ नहीं आया ना बजट में, और बल्कि हर आने वाले दिन मोटरसाइकिल जो पहले से पहले महंगी होती जा रही है और कोई उसका ना सेफ्टी स्टैंडर्ड बेहतर हुए हैं, ना उसकी कोई टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, ना ही उसके अंदर कोई एडवांसमेंट है। 40 साल से एक ही मॉडल तमाम कंपनियां जो है स्टिकर चेंज करके लोगों को दे रही हैं, और गवर्नमेंट जो मेरा ख्याल है समझती है कि जो मोटरसाइकिल हैं जो तकरीबन मिलियन के करीब पाकिस्तान में बिकते हैं, ये शायद ऑटो मार्केट का हिस्सा नहीं है, या वो लोग जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल लेते हैं या वो पाकिस्तान की आवाम नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो कोई रिलीफ नहीं है, उनके लिए तो कोई टैक्स हॉलीडे नहीं है, या उनके लिए तो कोई बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिससे उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। इसके अलावा हम लोगों ने बाइक्स का एक चैनल बनाया था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप बाइक्स के अंदर इंटरेस्ट देखते हैं, बाइक्स के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमने पाक व्हील्स का एक अलग चैनल बना दिया बाइक्स के लिए। आप नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। मैंने पिछले साल भी इस प्रोडक्ट के बारे में जो है ना आप लोगों को बताया था। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और आज खास तौर पे आजकल जो लोग काफ़ी ज़्यादा टूरिंग के लिए या फिर पिकनिक के लिए फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो ये बड़ी पर्टिनेंट प्रोडक्ट है। एक पोर्टेबल आपके पास जो समझ लें कि कुर्सी और टेबल दोनों ही हैं, और ऑल इन वन एक प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं बाहर डाइन इन करने जाएँ, आजकल खास तौर पर कोविड-19 की वजह से इंडोर डाइनिंग वगैरह भी बंद है, तो आप इस प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोर्टेबल टेबल प्लस उसके साथ आप समझ लें चेयर है, और एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है जो कि आप किसी भी गाड़ी के जो डिग्गी के अंदर या बड़े आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। दो पैगाम आते हैं। एक तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सड़कों पे कूड़ा मत फेंकें। खासतौर पर जब बरसात होती है, सड़कों पर पानी खड़ा होता है, तो फिर जब हम घर जाते हैं तो गाड़ी के बम्पर से पता लगता है कि जी बिस्किट के शॉपर भी निकल रहे हैं, रैपर निकल रहे हैं, टॉफ़ियों के निकल रहे हैं, और वो तमाम गंद है वो जो मैंने और आपने सड़कों पर फेंका होता है। और एजुकेटेड लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छी गाड़ी में बैठे होंगे, अपनी गाड़ी साफ़ रखेंगे और सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, समेत मेरे, मैं किसी और को नहीं कह रहा। तो उसका सिंपल हल ये है कि मैंने कोशिश ये की है कि अगेन जब मैं ये बात करता हूँ उसका मकसद होता है कि अगली बारी जब मैं ऐसी कोई हरकत करूँ तो मुझे खुद शर्म आए कि मैंने ये बात आप लोगों को भी कहता हूँ, तो मैं खुद भी जो है इस चीज़ पर अमल करूँ। तो गाड़ी के अंदर एक शॉपर रख लें या कोई एक एक्स्ट्रा ट्रैश कैन का जो है ना ट्रैश बैग रख लें। अगर आपको कोई चीज़ फेंकने का बहुत ही शौक है तो उसके अंदर फेंक लें। तो अगर आपको कहीं भी करीब कचरे का डब्बा मिल जाए, जो कि हमारे मुल्क में मुश्किल मिलते हैं, तो कोशिश करें कि उसके अंदर फेंकें, बाहर मत फेंकें। बिकॉज एक भी हमारे यहाँ पे फैशन है कि कूड़े का जो डब्बा है ना, उसके बाहर कूड़े का ढेर लगा होता है और वो अंदर से खाली होता है। तो हम ये कोशिश करें कि एक एक करके कतरा कतरा बन के दरिया बनता है, तो हम लोग अपना पार्ट प्ले करें। ये मत देखें कि दूसरे क्या करें, और हर बंदा अगर उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा तो मेरा ख्याल है पूरा माशरा सफाई की तरफ आ जाएगा। दूसरी चीज़, सड़कों के ऊपर लाइन और लेन जो है ना उसका ख्याल खास तौर पर ख्याल रखें। दो तीन चीज़ें हैं, लोग अपना फ़ोन जो है ना और अपने डिस्कशन में बिजी होते हैं और फास्ट लेन में गाड़ी चला रहे होते हैं, और एक मैंने देखा 90% लोग जो किसी एक लाइन में नहीं चल रहे होते हैं, या वो इस तरफ टेढ़े चल रहे होते हैं या इस तरफ टेढ़े चल रहे होते हैं, या लाइन के सेंटर में चल रहे होते हैं। लाइंस का मकसद ये है कि आप अपनी, अगर आप गाड़ी ऐसा चला रहे हैं तो आप सेंटर लेन में आ जाएं, एक्सट्रीम लेन पे ना आ रहे हैं। एक्सट्रीम लेन जो लेफ्ट पे है वो मोटरसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो मेन लेन पे चल रहे होते हैं, उनको हॉर्न दें तो वो इतना इशारा करके कहते हैं कि नालो लंघ जा। सो पॉइंट ये है कि हर बंदा जो है अपनी जो लेन में रहे। पहली बात, मोटरसाइकिल की लेन में गाड़ी ना जाए, गाड़ी मोटरसाइकिल की लेन में ना आए, तो आपकी जो ट्रैफिक है वो एक डिसिप्लिन के साथ चलेगी और तमाम कौम का जो टाइम भी बचेगा और लोगों की ज़िंदगी भी महफूज रहेंगी। कोशिश करें कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं लाइन और लेन सिस्टम की, उसकी वॉयलेशन ना करें। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवां के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get this only on Park Wheel.